समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, आप तो लंबे समय तक यहाँ पर रहे। आप लोग कितना संतुष्ट हैं समाजवादी पार्टी देखा जाए बजट से और सरकार का जो भी इस पूरा रवैया रहा? नहीं, किस बात से संतुष्ट हुआ जाए? जो सरकार के अंदर दिल ही नहीं है, जो जनभावनाओं को सुनती ही नहीं है, अपने अहंकार में डूबी सरकार है। उसको लगता है कि हमने धर्म के आधार पर बंटवारा कर लिया है, हमने विद्वेष पैदा कर लिया, इस नफरत के आधार पर हम सरकार में आते रहेंगे। उसका विकास कार्यों को लेना देना नहीं है, किसी का हित वो करना नहीं चाहते, तो सरकार संतुष्ट कौन हो सकता है? कुछ लोग केवल इस आधार पर कि हम धर्म विशेष के हैं, इसके आधार पर अगर नफरत के आधार पर उनकी मदद कर देते रहे तो उस पर वो सरकार में है। अब तो वो लोग भी उनके साथ नहीं हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं सरकार से दुखी हो चुके हैं। लोगों के अंदर आक्रोश है, जो लोग उनका बेसवोट होते थे उनके अंदर तक आक्रोश है। तो अभी सरकार संतुष्ट कोई नहीं है और इस सरकार का आखिरी बजट सत्र था, आज आखिरी दिन है। अभी सरकार कभी लौट के बजट सत्र में सरकार में नहीं होगी। अच्छा, ये पहले तो बटुकों की शिखा खींची जाती है, उसके बाद बटुकों का सम्मान डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य तारीफ करते हैं कि शंकराचार्य हमारे भगवान होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? किसी तरीके का डैमेज कंट्रोल है कि मुख्यमंत्री अब नहीं कर पा रहे हैं तो इनको जो है वो सामने आना पड़ा? कैसे देखते हैं आप पत्रकार हैं, हम भी समाज से आते हैं। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन आपको भी एहसास हुआ कि घटना गलत हुई है, हमको एहसास हो गया घटना गलत हुई है। इनको एहसास 1 महीने बाद क्यों हुआ घटना गलत हुई है? आपको मतलब एक कोई साजिश की बू आ रही है? 1 महीने तक वो अपने अहंकार में डूबे थे। जब क्षेत्र में गए होंगे, लोगों से मिले होंगे तो इनको मालूम पड़ा होगा लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा है, लोग नाराज हैं। तो अब उसको वो ठीक करने के एक प्रायश्चित का एक प्रपंच रच रहे हैं कि हम प्रायश्चित कर रहे हैं। खींचना तो बहुत बुरा माना जाता है, आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। सिख समाज के व्यक्ति की पगड़ी खींच दीजिए, किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति की टोपी खींच दीजिए, जो गुस्सा उनके मन में आएगा उससे ज़्यादा गुस्सा आज हिंदू समाज के मन में इस शिखा खींचने को लेकर के है। इनको मालूम पड़ा क्षेत्रों में कि इसको ले गुस्सा, तो उन्होंने आज बटुकों को सम्मान करने का प्रपंच रचा, ढोंग करना शुरू कर दिया, उसको महापाप बताना शुरू कर दिया। असली में इनको 1 महीने तक अपने अहंकार की वजह से कुछ समझ में नहीं आया है। तो ये अब एक हल्का फुल्का वो प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने का। ब्राह्मणों को क्यों बहुत ज़्यादा कंट्रोल में किया जा रहा है? आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर भी एक सम्मेलन कराने जा रहे हैं, इन्हीं के सहयोगी हैं, जबकि राजभर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 10,000 प्रमुख जन जो हैं वो ब्राह्मण हमारे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। विपक्ष कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ब्राह्मणों का सम्मेलन कराने जा रहे हैं। क्या ज़रूरत पड़ी उनको अलग से ऐसा ब्राह्मण सम्मेलन कराने की? उन्होंने एक सेना भी बनाई है RSS नाम से। अब पता नहीं वो क्या करते हैं, कब करते हैं, कब किधर होते हैं, किधर से बोलते हैं, उनके बारे में तो वही जाने। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी कौम रही है। ये कभी ब्राह्मण समाज इनके पीछे इकट्ठा नहीं होगा। अपनी लीडरशिप है, अपनी बुद्धिमानी है, अपना आध्यात्मिक शक्तियां हैं, तो ब्राह्मण समाज कभी इनके पीछे इकट्ठा नहीं होगा। ब्राह्मण समाज निश्चित रूप से अपनी अलग दिशा चुनेगा और ऐसी सरकार लाएगा जो सबको साथ में लेके चलने वाले हों। शास्त्री कथावाचक कह रहे हैं कि तुम दुर्गा बन, काली बन, कभी ना बुरके वाली बन। आप कैसे देखते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को? अब चूंकि वो धर्म के नाम पर जो भी कहते हैं, धर्म के नाम पर कहते हैं, इसलिए हम धार्मिक लोगों पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। पर इतनी ओछी बातें धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं करनी चाहिए। हमारा जो धर्म है वो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो जो धर्म पूरे विश्व का कल्याण करने की बात करता हो उसके धर्म